हेलो फ्रेंड्स, अगर आपकी लाइफ में कोई भी हेल्थ इश्यूज हैं स्टमक से रिलेटेड, जैसे कि एसिडिटी है, ब्लोटिंग है, कॉन्स्टिपेशन है, खाना ठीक से डाइजेस्ट नहीं होता, आईबीएस है, या फिर फैटी लिवर डिजीज़ है, या फिर गॉल ब्लैडर स्टोन्स हैं, या किडनी स्टोन्स हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। देखा गया है कि स्टमक की अगर प्रॉब्लम हमारे को कोई भी हो तो हम सारा दिन इरिटेटेड रहते हैं, फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं। और इसका बहुत ही सीधा सा मैं आपको आज इलाज बता रही हूँ। अगर आपने 1 महीना भी ये इलाज कर लिया तो आपकी ये सारी प्रॉब्लम्स आपसे कोसों दूर हो जाएंगी। वेल, टुडे आई एम टॉकिंग अबाउट माइंडफुल ईटिंग। अब ये माइंडफुल ईटिंग क्या है? माइंडफुल ईटिंग कंसेप्ट है जिसमें कि जब हम सोचते हैं कि हमने अपने ब्रेकफास्ट में, लंच में, डिनर में, किसी भी टाइम क्या खाना है, तो उसी टाइम हमारे को सबसे पहले थॉट आना चाहिए, इज़ दिस हेल्दी फॉर मी? अगर हमारा आंसर येस आता है तो वी गो फॉरवर्ड विद इट। अगर हमें पता है कि ये चीज़ हमारे लिए अच्छी नहीं है तो सबसे पहले हम वही थॉट को ही रोकते हैं। सो वंस वी हैव डिसाइडेड दैट दिस थिंग इज़ गुड फॉर मी, अगर हम बात कर रहे हैं कोई फ्रूट खाने की या कोई पॉरेज खाने की, दलिया खाने की ब्रेकफास्ट में, तो हमने उसके बाद जब हमने वो चीज़ बनानी है, उपमा है, कोई भी चीज़ बनानी है, तो हमने उसके अंदर हेल्दी इंग्रेडिएंट्स डालने हैं। और हेल्दी इंग्रेडिएंट्स के साथ खाना जब बनाते हैं तो अपनी एनर्जी भी अच्छी रखनी है। हमारी पूरी बॉडी 90% के करीब वाटर की है और ये वाटर इज़ द बेस्ट मेमोरी एब्जॉर्बर। आप लोगों ने देखा होगा, सुना होगा कि हर जगह पानी अमृत का रूप ले लेता है। अमृत कैसे? जहाँ पे भी कहीं गुरबाणी चल रही हो, कोई शब्द कीर्तन चल रहा हो, तो वो असर पानी में भी आ जाता है। तो जब हम खाना बनाते हुए अपने थॉट्स को अच्छे रखते हैं, हम कोई मंत्र चैंटिंग करते हैं या हमारे अंदर खुशी के भाव होते हैं, तो वो सारे भी पानी के द्वारा खाने में जाने शुरू हो जाते हैं। सो खाना बनाने के टाइम भी ये माइंडफुलनेस एक्टिविटी बहुत इम्पॉर्टेंट है। पर अगर आपका मूड खराब है और आपके अंदर गुस्सा भरा हुआ है, कोई घृणा है, कोई हेट्रेड के थॉट्स हैं, तो प्लीज़ उस दिन आप खाना मत बनाइए, क्योंकि वही सारे थॉट्स आपके खाने में जाएंगे और आपके द्वारा बनाया हुआ खाना सारे घर के लोग जब खाएंगे तो उनमें भी ये नेगेटिविटी आएगी। अब जब हम खाना खाने बैठते हैं तो उस टाइम ज़रूर कोशिश करें कि ये खाना अच्छा से चबाया जाए। सो कम से कम 20 बार, और अगर कोई चीज़ ज़्यादा हार्ड है उसको हम चबाने के लिए 30 बार भी यूज़ करें। तो मुंह को हमने इतना चबाना है कि वो खाना एकदम लिक्विड स्टेट में पहुंच जाए, फिर हमारे अंदर जाए। जब हम ऐसा करते हैं तो उस टाइम हमारे ब्रेन में सिग्नल्स उसी टाइम पहुंच जाते हैं कि या फैट अंदर आया है, प्रोटीन आया है, या कार्बोहाइड्रेट्स आए हैं, या मिनरल्स आए हैं। जैसा खाना आता है वैसे ही एंजाइम्स सिक्रीट होते हैं हमारे सलाइवा में, और फिर यही सलाइवा जब अच्छे से खाने के साथ मिक्स हो जाता है उसको लिक्विड स्टेट में ले आता है, और ये खाना जब हमारे अंदर पेट में जाता है तो ये बिल्कुल भी कोई एसिडिटी इश्यूज क्रिएट ही नहीं होने देता, क्योंकि खाना इतना अच्छा पिस चुका होता है तो आगे इसका एब्जॉर्प्शन भी अच्छा होता है। सो स्टमक और इंटेस्टाइन्स में कोई ना कोई खाना बदलना शुरू हो जाता है, ब्लड के अंदर जाना शुरू हो जाता है, और ये खाना हमारे लिए पूरी बॉडी के लिए अच्छा हो जाता है। और ये खाना एसिमिलेट बहुत अच्छा होता है। एसिमिलेट का मतलब कि हमें अगर वाइटामिन्स चाहिए, हमें प्रोटीन चाहिए, हमें मिनरल्स चाहिए, तो इस खाने में जो जो था वो सब हमें मिलेगा। अगर हमने पालक खाई है तो हमें उसमें से आयरन मिलेगा। पर जब हम जल्दी खाना खा लेते हैं
और स्पेशली अगर हम टीवी देख के खाना खाते हैं या मोबाइल देखते हुए खाना खाते हैं तो ब्रेन को हमारे पता ही नहीं चल पाता कि खाना कब आया, कब चला गया और कैसे एंजाइम्स सिक्रीट होने थे। अब जब एंजाइम्स ठीक नहीं सिक्रीट होते, खाना ठीक डाइजेस्ट नहीं होता, ठीक एसिमिलेट नहीं होता और हमारे को वो न्यूट्रिशन मिलता ही नहीं है खाने से जो हमें मिलना चाहिए था। सो जैसे हम माइंडफुल ईटिंग करते जाएंगे वैसे वैसे हमारा पूरा शरीर बदलना शुरू हो जाता है, क्योंकि हमारे सारे सेल्स को सही तरीके का न्यूट्रिशन मिलना शुरू हो जाता है। सो कीप फॉलोइंग दिस एंड कीप ब्रिंगिंग अ चेंज इन योर होल डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, इन योर लिवर, इन योर किडनीज। आप देखेंगे आपके किडनी स्टोन्स भी हैं वो भी घुलने शुरू हो जाएंगे। अगर गॉल ब्लैडर में स्टोन है तो वो भी घुल के अपने आप बाहर निकल जाएगा 1 महीने में, अगर आपने ये टेक्निक आजमा ली। मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि ये करने से आपको कितना फ़ायदा हुआ। मेरा चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए सबसे पहले, और ये चैनल शेयर भी करिए उन दोस्तों के साथ जिनको ज़रूरत है ऐसे वीडियोस की।